इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो तृतीय तल गुमती नगर लखनऊ से, देखिए संख्या नंबर 4914 का आयोग 2021 को लखनऊ ने 20 फरवरी 2021 को जो होता है पेट की सूचनाओं के बारे में दी गई। देखिए लिखा गया उत्तर प्रदेश के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/2020 13/7/2020 दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत जो होता है समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए नवीन आवेदन प्रक्रिया में प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसमें आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जो होते हैं, जिसे 20 फरवरी को आज के दिन जो होता है 2021 को जो होता है इन्होंने सिलेबस को जारी कर दिया। अब हम आपको सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो होता अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में उन्होंने क्या बताया है, इस संबंध में आपको लेके चलते हैं हम सिलेबस में क्या किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश जो सेवा आयोग है इसमें आप देखेंगे आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा होगी जिसे आप पेट कह रहे हैं, इसका पाठ्यक्रम में प्रश्नों की संख्या सिर्फ 100 पूछी गई है और पूर्णांक जो होता है भी 100 दिया गया, समय 2 घंटा का दिया गया है। आप समय पे देखिए ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्नों की संख्या होगी वो आपकी 100 रखी गई है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 है और जो पूर्णांक है इसका 100 नंबर का होगा और घंटे की जो अवधि होगा वो 2 घंटे का रखा गया है। अब आप में देखेंगे इसमें कि क्या क्या पूछा गया विषय में। देखिए भारतीय इतिहास से सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृतियाँ, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी का जो शिक्षाएं हैं, जैन धर्म, महावीर जो जीवनी की शिक्षाएं हैं, मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन और राजपूत काल। देखिए ये 5 अंक के होंगे इसमें, जो भारतीय इतिहास होंगे 5 अंक। और ये जी बौद्ध धर्म, जैन धर्म आप जो होते देखते हैं कि आप इसे पढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो होता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश जो होता है लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक कॉमन चीज़ रखी गई है। अगला देखेंगे सल्तनत काल की जो होंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है, मराठाओं के बारे में बताया गया, जो ब्रिटिश राज समुदाय की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था इसके बारे में बताया गया। तो इसमें हम जो होता है कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछा जाएंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में चर्चा की गई है। आप देखिए स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में, जो स्वाधीनता आंदोलन थे उनके प्रारंभिक वर्ष के बारे में बताया गया है। स्वदेशी सविनय आज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के द्वारा भूमिका क्या थी इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और क्रांतिक आंदोलन तथा उग्रवाद राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में चर्चा किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं तथा नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इसमें से जो होता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में 5 क्वेश्चन जो रखे गए हैं। कहने का मतलब होता है इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 5 अंक का नंबर होगा। और दूसरे जो होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक का नंबर पूछा जाएगा। फिर ज्योग्राफी में आइए देखिए, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में, जिसमें आपकी नदियों की घाटी पूछा जाएगा, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद के बारे में चर्चा की जाएगी। मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, वन पूछा गया है, खनिज संसाधन विशेषकर जो होता भारत में जो रहते हैं उसके बारे में पूछा गया है। और इसमें देखेंगे कि भारत के भौतिक और राजनीतिक भूगोल के बारे में चर्चा की गई, जलवायु विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास के बारे में जो होता है चर्चा की गई है। आगे हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछा गया। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका ज्योग्राफी है इसमें 5 अंक का नंबर दिया जाएगा। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि 1947 से 1951 तक के लिए जो होती भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सब उसकी चर्चा की जाएगी। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया, हरित क्रांति जो 66-67 में शुरू हुई थी, दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड योजना जिसे आप जानते हैं कि जो था आनंद नगर से अर्थात शुरू किया गया था, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में चर्चा की गई है।
और फिर आप देखेंगे कि 1991 में भारतीय आर्थिक सुधार तथा उसकी बाद अर्थव्यवस्था बताई जाएगी। मतलब 1991 में जो था आर्थिक सुधार क्या क्या हुए थे और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में बताई जाएगी। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार के बारे में, कृषि सुधार क्या हुआ, उसके ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, इसका हम विस्तृत वर्णन किए जाएंगे। यहाँ से जो होते 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला अंक देखेंगे आर्थिक जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में क्या पूछा जाएगा। यहाँ से 5 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आप शामिल किया जाएगा भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। आप देखेंगे न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन, स्थानीय न्यायिक निकाय में जो होगा, नगर पालिकाएं में, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में क्वेश्चन रखे जाएंगे। यहाँ से 5 अंक पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से तीनों विज्ञान मिलाकर के 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान शामिल होगा, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, जो 10वीं कक्षा के 10वीं स्तर के बारे में रखा गया है। आप कक्षा 9th और जो 10th की किताब जो होता है NCERT, उसमें जो था NCERT आपकी बड़ी मदद करेगी। तो NCERT किताब अगर आप लेते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए प्रारंभिक जो होता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक में क्या रखा गया, 5 अंक के आंसर पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव भिन्न, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक के बारे में पूछा जाएगा। औसत के बारे में चर्चा किया गया है। ये 5 अंक की ओर पूछे जाएंगे। तो प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात के बारे में पूछा गया, औसत तथा पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव के। तो ये जो थे 5 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला आप देखेंगे सिलेबस में हिंदी में देखेंगे पहले आप संधि पूछा गया, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची पूछा गया, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, फिर लिंग पूछा गया है, फिर जो था संस्कृत भिन्नार्थक शब्द होंगे, फिर मुहावरे लुकोतियाँ होंगी, फिर समान अशुद्धियों के बारे में चर्चा किया जाएगा, फिर लेखक उनकी रचनाएं होंगी। लेखक और रचनाएं में देखेंगे आप गद्य और पद्य दोनों से पूछा गया है। तो लेखक में गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से जो होता है 5 अंक पूछे जाएंगे। फिर आप देखेंगे समान अंग्रेजी पूछा जाएगा, जो व्याकरण होगा, समान इंग्लिश जो होता है व्याकरण। यहाँ आप देखिए अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 5 अंक के ए भी हो जाएंगे। और फिर आ जाते हैं हम लोग लॉजिक और रीजनिंग में क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, जिसे सीटिंग अरेंजमेंट में रखा जा सकता है, इसे संबंध के बारे में, ब्लड रिलेशन, समूह भिन्न को अलग करने के लिए। इसमें देखिए 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में कौन सा प्रकार पूछा जाएगा ये तो नहीं पता हमें, लेकिन देखिए कैलेंडर और घड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सिलेबस में रखा जाएगा। कारण एवं प्रभाव जो होता है ये लॉजिक पर डिपेंड करता है, कारण प्रभाव, ये भी जो होता है 4 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं, 4 प्रकार के आप देखेंगे। फिर आपके देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, फिर आप देखेंगे निगमनात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण का निर्णय, ये थोड़ा से ये भी जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, जिसे आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो ये 5 अंक के पूछे जाएंगे। फिर आपके करंट पूछे जाएंगे। समसामयिकी में जो होता है करंट अफेयर्स पे भारतीय एवं वैश्विक के बारे में चर्चा किया जाएगा। करंट आपके 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन करंट से पूछा जाएगा। और इसमें देखिए कि समान जागरूकता में देखेंगे आप, समान जागरूकता में जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, ये भी 10 अंक का रखा गया। तो पहला देखेंगे उसमें कि भारत क्वेश्चंस में देखा जाता है कि क्या क्या पूछा गया। भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो चर्चा की जाएगी कि और देश की राजधानी और मुद्राओं के बारे में चर्चा किया जाएगा। देखिए कॉमन चैप्टर होता है, आपको इसको पढ़ना होता है, वैसे भी तैयारी में करना, वैसे भी भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा होगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चाएं होंगी। फिर देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में चर्चा होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनके मुख्यालयों के क्या क्या संगठन है, ब्रिक्स या WHO या WTO इत्यादि जो होता है संगठन, जो होता है IMF के बारे में, पॉवर्टी के बारे में आप देखेंगे सारे के सारे चर्चाएं विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों में कहाँ पर है। और भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, भारतीय कला और संस्कृतियों के बारे में चर्चा किया जाएगा। भारत एवं विश्व के खेल कौन से हैं,
भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में चर्चा होगा, पुरस्कार एवं विजेताओं कौन कौन से हैं, उसमें करंट में भी चला जाएगा पुरस्कार विजेता, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में दिखा गया है। अब देखेंगे अपठित गद्यांश विवेचन विश्लेषण से 2 क्वेश्चन पे इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे जिसमें रखा जाएगा। तो 2 गद्यांश रखे जाएंगे गद्यांश में, और अपठित गद्यांश होंगे जो 10 नंबर के रखे जाएंगे। ये हुआ आपका जो होता पेट का सिलेबस। इस पेट को सिलेबस को हमारा पेट का सिलेबस चैनल जो होता है आपको 21 फरवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा, एक नया बैच पेट का, जिसे आप फ्री में आप पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ। अब आगे देखेंगे 10 नंबर से क्या पूछा जाता है। ग्राफ एवं विश्लेषण के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रखे जाएंगे। तो 2 ग्राफ बनाया जाएगा और प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 ग्राफ में, जो 10 अंक के आपके नंबर होंगे। फिर देखेंगे तालिका में व्याख्या का विश्लेषण, ये भी 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें रखे जाएंगे, तो आप इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्रमांक से 1 से 9 पर जो होता है शैक्षिक संबंधित विषयों के में कठिनाई स्तर होगी, जिसमें अनुसंधान एनसीईआरटी द्वारा जो होता है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर तक पूछे जाएंगे, लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते। तो ये हुआ आपका पेट का सिलेबस। पेट का सिलेबस जो होता है ये आपका कंप्लीट होता है। इस पेट के सिलेबस को आप रिटेन कर सकते हैं, आप अपने पास जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर इसको चिपका दीजिए, फिर इसको देखिए, फिर एक एक योजनाओं के बारे में आपसे विश्लेषण किया जाएगा। 1 महीने की क्लास आपको फ्री दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप 1 मंथ क्लास जो होता है फ्री कर सकते हैं, और आपको पूरे सिलेबस के कंप्लीट जो होता है आपको 3 महीने में, आपको 3 मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा।